नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति और ज्ञान में। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लाभ पंचमी की यह बहुत ही प्रेरक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि उन लोगों के लिए एक मशाल है जिनकी आस्था अटूट है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको गरीबी के बंधनों से मुक्त कर सकता है और आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोल सकता है। मित्रों, एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके पक्ष में संरेखित होती हैं और देवी लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी भगवान गणेश के साथ विघ्नहर्ता आपके घर को आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। यह लाभ पंचमी का पावन दिन है। यह कथा आपको केवल धनवान बनने का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची संपत्ति ईमानदारी, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास में निहित है। जब आप इस कथा को सुनते हैं तो आप न केवल शब्दों को सुनते हैं, बल्कि आप उस ऊर्जा को भी आत्मसात करते हैं जो आपके भीतर आशा, सकारात्मकता और प्रचुरता की भावना भर देती है। जो लोग इस कथा को सच्चे हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ सुनते हैं, उनके लिए यह एक शक्तिशाली मंत्र बन जाती है। यह आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और आपको यह विश्वास दिलाती है कि ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। तो इस लाभ पंचमी पर अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और इस पवित्र कथा को सुनें। इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश के रूप में स्वीकार करें, जो आपको 7 जन्मों तक गरीबी से मुक्ति दिलाएगा और आपके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। यह उन लोगों के लिए एक अवसर है जिनकी आस्था सच्ची है, जो अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रचुरता से भरना चाहते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तनकारी अनुभव है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्यारे दर्शकों, यह कहा जाता है कि लाभ पंचमी के दिन यदि आप देवी लक्ष्मी और गणेश जी की यह कथा सुन लेते हैं, तो आपके घर में 7 जन्मों तक गरीबी का वास नहीं होता है। यह कथा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सच्ची आस्था है। मित्रों, यह कहा जाता है कि हर साल जब दिवाली के प्रकाश की चमक कम होने लगती है और घरों में दीपकों का तेज धीरे धीरे शांत होने लगता है, तब एक दिन ऐसा आता है जिसे लाभ पंचमी कहते हैं। यह सिर्फ लाभ का दिन नहीं, बल्कि जीवन में एक नई शुरुआत का दिन है। यह वह दिन है जब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश भक्तों के घरों में एक साथ आते हैं और जिनके हृदय में सच्ची आस्था होती है, उनके जीवन से हर दुख और अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाता है। लाभ पंचमी का अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं है। इस दिन हम लाभ शब्द के पीछे के सत्य को समझते हैं। लाभ का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि पुण्य का लाभ, ज्ञान का लाभ, शांति का लाभ और संतोष का लाभ भी होता है। जब हम अपने जीवन से पुराने दुखों को, पुरानी नकारात्मकता को और पुराने हिसाब किताब को मिटाकर एक नया पन्ना खोलते हैं, वही दिन लाभ पंचमी कहलाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत तभी सफल होती है जब हम भगवान गणेश से बुद्धि और देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगते हैं। देवी लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, वह समृद्धि की चेतना है जो उसी घर में आती है जहां मन में पवित्रता हो और आस्था का दीपक जलता हो। और भगवान गणेश न केवल विघ्नहर्ता हैं, बल्कि हमारे जीवन के प्रथम शिक्षक भी हैं, जो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान के बिना धन व्यर्थ है और बुद्धि के बिना भक्ति अधूरी है। लाभ पंचमी हमें सिखाता है कि यदि हम किसी भी शुरुआत से पहले शुभता को याद करें और अंत में अपने हर लाभ को ईश्वर को समर्पित कर दें, तो जीवन की हर यात्रा सफल हो जाती है। यह वही दिन है जब व्यापारी अपने नए खाते खोलते हैं, घर में लाल कपड़ा बिछाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं और वे कहते हैं, हे गणेश, हे महालक्ष्मी माता, हमारे जीवन के हर कार्य में शुभता और लाभ का आशीर्वाद दें। आज की इस कहानी में हम लाभ पंचमी की वही दिव्य गाथा सुनेंगे, जिसमें देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश स्वयं एक दिन एक भक्त के घर में प्रकट हुए। उस भक्त ने सिर्फ भक्ति का दीपक जलाया था, लेकिन उस दीपक की लौ ने उसके भाग्य का अंधकार दूर कर दिया। तो आइए हम अपने हृदय का दीपक जलाते हैं, आस्था का द्वार खोलते हैं और लाभ पंचमी की वह दिव्य कथा सुनते हैं, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही जीवन में सभी दुख
अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों और श्री राम के सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस कहानी को पूरे हृदय, आस्था और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान या प्राचीन कहानियों को बीच में छोड़ देता है वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कहानी केवल अधूरी बात नहीं होती, यह एक अधूरे यज्ञ के समान है जो यज्ञ को दूषित कर देता है और पुण्य के बजाय पाप का रूप ले लेता है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की लौ जलती है, तो इस कहानी को अंत तक सुनें। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को छू लेने वाली कहानी, जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर देवताओं का आशीर्वाद मनुष्यों पर प्रत्यक्ष दिखाई देता था और लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण करते थे। बहुत समय पहले की बात है, अमरावती नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसकी गद्दी पर रामलाल नामक एक शासक विराजमान थे। रामलाल अपने युग के एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और उनकी प्रजा उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। उनके पूर्वज एक शाही परिवार में जन्मे थे और पीढ़ियों से राज्य पर शासन कर रहे थे। उनके दादा महाराज संयुक्त राज एक धर्मपरायण शासक थे जिन्होंने रामलाल को बचपन से ही धर्म, नैतिकता और न्याय का पाठ पढ़ाया था। समय के साथ रामलाल के हृदय में अहंकार ने घर कर लिया। लगातार विजय, धन संपत्ति और शक्ति ने उन्हें यह भ्रम दे दिया था कि वे सब कुछ स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि वे ही संसार में सर्वोच्च हैं। महल की भव्यता अतुलनीय थी। सोने चांदी के खंभे, रत्नों और मोतियों से सजी दीवारें, फूलों से लदे झूमर, सैकड़ों हाथी, हजारों घोड़े और लाखों शत्रुओं को धराशायी कर देने वाली सेना। खजानों में इतना धन था कि कई राज्यों को पूरी तरह से चलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इन सभी भौतिक संपदाओं ने राजा के मन में अभिमान को जन्म दिया और वे धीरे धीरे धर्म से दूर होते चले गए। उन्होंने मंदिरों में जाना कम कर दिया, संतों का अपमान करना शुरू कर दिया और गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। एक दिन दरबार के दौरे के संदर्भ में एक बूढ़ा भिक्षु महल के द्वार पर आया। साधु साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसके पास एक झोली थी। उसका स्वरूप विनम्र था। उसने राजा के सामने झुककर कहा कि वह भिक्षा मांगने आया है और उसे कुछ अन्न की आवश्यकता है। रामलाल ने भिक्षु को देखा और भीतर ही भीतर अपमानित महसूस किया। उसने उसे फटे पुराने वस्त्र दिए और मूर्ख समझकर अनादरपूर्वक टालना शुरू कर दिया। राजा ने कहा कि वह व्यस्त है और उसे चले जाने के लिए कहा। उसे दान पुण्य की कोई चिंता नहीं है। भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक एक बार फिर निवेदन किया कि वह कई दिनों से उपवास कर रहा है और उसे बस मुट्ठी भर अन्न की आवश्यकता है। राजा का क्रोध बढ़ गया। उसने कठोर स्वर में कहा कि वह दान नहीं करता और यदि संत को भोजन चाहिए तो वह कहीं और मांगे। तब भिक्षु ने विनम्रता से याद दिलाया कि राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा का पोषण करना है और भगवान ने उन्हें यह धन इसलिए दिया है ताकि वे जरूरतमंदों की मदद कर सकें। रामलाल ने यह सुनकर इसे एक अप्रत्यक्ष अपमान समझा और गर्व से चिल्लाया, मैंने तुम्हें यहां से चले जाने के लिए कहा है। यह सब मेरी कड़ी मेहनत और मेरी विजय का परिणाम है। मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। मैं ही भगवान के समान हूं। संत की आंखों में अचानक एक अद्भुत प्रकाश का संचार हुआ। उसने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया कि राजा ने धर्म का अपमान किया है और संतों का अपमान बढ़ाया है। संत ने आग्रह नहीं किया। उसने कहा कि जो तुमने कहा है उसका फल तुम्हें स्वयं भुगतना होगा। कल सूर्योदय से पहले संत ने कहा, तुम अपनी सभी भौतिक शक्ति, महलों, खजानों और सेनाओं से सब कुछ खो दोगे। तुम एक साधारण भिखारी के समान रह जाओगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्चा भगवान कौन है। यह सुनकर दरबार में उन्माद और उपहास का माहौल पैदा हो गया। मंत्रियों और दरबारियों ने भिक्षु की बात को मजाक में लिया और रामलाल ने उसे एक बेकार और डरावनी बात कहकर खारिज कर दिया। संत बिना कुछ और कहे शांति से वहां से चला गया।
राजा रात में गहरी नींद में सो रहा था और उसे लग रहा था कि साधु का बयान केवल एक प्रारंभिक धमकी थी जिसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आधी रात के बाद मौसम अचानक खराब हो गया। बादल छा गए, बेमौसम हवाएं चलने लगीं और बिजली गरजने के साथ कड़कने लगी। ठीक उसी समय महल में कोहराम मच गया। एक दो मंत्री भयभीत चेहरों के साथ आए और बताया कि पड़ोसी राज्यों ने अचानक मिलकर हमला कर दिया है। रामलाल ने सैन्य बल पर विश्वास जताया, लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई। सेनापति और कई सैनिक रातों रात गायब हो चुके थे। बचे हुए सैनिक डर के मारे भागने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। राजा स्वयं बाहर आया और अराजकता देखकर आश्चर्यचकित होकर बोला, यह सब किसने किया? चिंता और आश्चर्य की सीमा तब और बढ़ गई जब खजाने में आग लगने और आग की रिपोर्ट मिली। राज्य के भंडार, जहां सोना चांदी रखा था, अचानक आग की लपटों में घिर गए और राख के ढेर में बदल गए। खजानों में जो कुछ भी था वह कालिख में बदल गया था। रामलाल सांस रोके हुए बोला, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे संभव था। तभी एक और दरबारी दौड़ता हुआ आया और बताया कि शत्रु सेना अब महल के द्वार तक पहुंच चुकी है और भागने के लिए बहुत कम समय बचा है। रामलाल के मन में संत के शब्द ताजा हो गए। फिर भी उसके अभिमान से भरी अकड़ के अवशेष अडिग रहे। उसने कहा कि वह यहीं रहेगा और अपने राज्य की रक्षा करेगा। लेकिन मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि राजा यहां रुकेगा तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। हमें भीतर और बाहर दोनों ओर से खतरा है। हमें एक सुरक्षित मार्ग से निकलना होगा। राजा रामलाल के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसे अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीछे से शत्रु सेना ने महल पर कब्जा कर लिया। उसके वर्षों का साम्राज्य, उसकी शक्ति और वैभव का एक क्षण में छीन लिया गया। अंधेरी रात में राजा और उसके साथी जंगलों की ओर भागते रहे। रात भर भटकने के बाद जब सुबह का प्रकाश हुआ तो राजा ने देखा कि उसके साथ केवल 2-3 सैनिक ही बचे हैं। बाकी सभी रास्ते में छूट गए। अब उसे भिक्षु के कहे शब्द याद आए और उसे एहसास हुआ कि अभिशाप सच हो गया है। रातों रात उसका सब कुछ, महल, सेना और संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब वह सचमुच एक असहाय भिखारी जैसा हो गया था। भूख से वह तड़प रहा था। उसने सैनिकों से कहा कि कुछ भोजन का इंतजाम करें, लेकिन सैनिकों ने सिर झुकाकर कहा कि उनके पास भी कुछ नहीं है। अपने जीवन में पहली बार रामलाल ने इतनी तीव्र भूख महसूस की। महलों में जहां सोने की थालियों में स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता था, वहां अब भोजन का एक दाना भी दुर्लभ था। वे सभी चलते रहे और दोपहर तक एक छोटे से गांव में पहुंचे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि गांव वालों से भोजन मांगे। सैनिक गए, लेकिन गांव वालों ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। हमारे पास इतना अनाज नहीं है कि अजनबियों को दे सकें। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। यह सुनकर राजा को पहली बार समझ आया कि गरीब लोग कितनी कठिनाई से जीते हैं। जब उसके पास सब कुछ था, तब उसने कभी उनकी परवाह नहीं की, मदद नहीं की। अब खुद भूखा रहकर उसे पता चला कि भूख कितनी पीड़ा देती है। पूरा दिन बिना अन्न जल के रहने के बाद शाम को उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर का पुजारी एक बूढ़ा ब्राह्मण था। उसने उन्हें मंदिर में रहने की अनुमति दी और दयालुता से कहा कि उसके पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वह बांट देगा। उसने सभी को 2 रोटी और कुछ दाल दी। यह राजा के जीवन में पहला क्षण था जब उसने ऐसा सादा भोजन किया, लेकिन भूख के कारण उसे वह अमृत जैसा लगा। भोजन के समय पुजारी ने कहा, भाइयों, इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। आज धन है तो कल नहीं भी हो सकता है। आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए, वही हमारे असली मालिक हैं। यह शब्द राजा के हृदय में भिक्षु के शब्द गूंजते रहे और फिर याद आए। वह उस रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि सुबह तक राजा था और रात तक भिखारी बन गया। अहंकार पर उसे गहरा पछतावा होने लगा। अगली सुबह उसके बचे हुए साथी भी कहने लगे कि वे अपने घरों को लौटना चाहते हैं। राजा अकेला रह गया। अब उसके पास कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कहीं जाने की जगह नहीं। उसने पुजारी से पूछा कि क्या वह कुछ दिन और मंदिर में रह सकता है। पुजारी ने हां कर दी, लेकिन शर्त यह रखी कि मंदिर के कार्यों में मदद करनी होगी।
राजा, जिसने कभी काम करना नहीं जाना था, अब मंदिर की सफाई करने लगा। दीपक जलाने लगा, फूल प्रसाद बनाने लगा। शुरुआत में उसके हाथों में छाले पड़ गए और पीठ दर्द करने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे इन कार्यों में शांति मिलने लगी। जब वह दीपक जलाता तो उसे अद्भुत खुशी का अनुभव होता। कुछ समय बाद एक महात्मा आए। यह वही भिक्षु था जिसने रामलाल को श्राप दिया था, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल चुका था और राजा उन्हें पहचान नहीं पाया। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? राजा ने झूठ बोला कि वह एक व्यापारी था जिसे डाकुओं ने लूट लिया था। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब क्यों हुआ? राजा ने कहा, शायद यह मेरे पापों और कर्मों का फल है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हां बेटा, यही सत्य है। संसार कर्मों पर आधारित है। जो बोते हो वही काटते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजा ने महीनों तक मंदिर में सेवा की। धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगा और उसे समझ आया कि सच्चा सुख धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय की शांति में है। एक दिन महात्मा ने कहा, अब तुम्हें यहां से निकलकर लोक सेवा करनी चाहिए। राजा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। महात्मा ने जवाब दिया, सेवा के लिए धन नहीं चाहिए। तुम्हारे पास 2 हाथ, 1 हृदय और ईश्वर का नाम है। यह पर्याप्त है। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और चला गया। अब वह गेरुआ वस्त्र पहनकर गांव-गांव घूमने लगा। जहां भी जाता बीमारों की सेवा करता, गरीबों को भोजन कराता और सभी को ईश्वर को याद रखने की शिक्षा देता। लोग उसे प्यार से बाबा जी कहने लगे। उसे अब लग रहा था कि असली राजा वही है जो लोगों के लिए खड़ा हो, जो सिंहासनों पर नहीं बल्कि दिलों पर राज करे। वह एक गांव में गया और देखा कि लोग अकाल के कारण दुखी हैं। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और फसलें सूख रही थीं। उसने सभी को इकट्ठा करके ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। 3 दिनों तक सबने मिलकर उपवास किया और प्रार्थना की। तीसरे दिन घने बादल उमड़ आए और बारिश होने लगी। ग्रामीण प्रसन्न होकर उसकी पूजा करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। कुछ समय बाद वह एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां कई भिखारी बीमारी और लाचारी से जूझ रहे थे। उनकी हालत देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन बुद्धि थी। वह शहर के धनी लोगों के पास गया और कहा, भाइयों, आपके पास ईश्वर की कृपा से बहुत धन है। राजा ने लोगों से कहा कि यदि आप अपने कुछ धन को गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में लगाते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा और आपके जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा। शुरुआत में किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लोग उसे एक साधु की सलाह समझकर नजरअंदाज कर देते। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। दिन प्रतिदिन वह बाजारों, गलियों और मोहल्लों में जाकर लोगों को समझाता कि असली खुशी दूसरों की सेवा में है। धीरे धीरे उसकी बातों का असर होने लगा। कुछ लोग बदलने लगे और उन्हीं में से एक धनी व्यापारी ने राजा से कहा, बाबा जी, आप सही कहते हैं, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं भी अपनी ओर से धन दान करना चाहता हूं। उस व्यापारी द्वारा दिए गए धन से राजा ने भोजन खरीदा और भूखे लोगों को खिलाया। जब असंख्य भिखारियों और गरीब लोगों ने संतुष्ट होकर आशीर्वाद देना शुरू किया, तब राजा के हृदय में गहरी संतुष्टि हुई। उसने सोचा कि यही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे संत समझने लगे और जहां भी जाता उसका सम्मान करते। लेकिन राजा के मन में अहंकार का एक अंश भी नहीं था। वह हर बार यही कहता कि यह सब ईश्वर की कृपा है, वह तो केवल एक माध्यम है। एक दिन यात्रा करते हुए वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने एक छोटी लड़की को अकेले बैठे रोते हुए देखा। राजा उसके पास गया और बोला, बेटी, क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, मैं रास्ता भटक गई हूं। मैं यहां अकेली हूं और अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूं। राजा ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि वह उसे उसके घर अवश्य पहुंचाएगा। फिर वह उस लड़की को लेकर गांव-गांव भटकता रहा। 2 दिनों की अथक खोज के बाद उसे आखिरकार लड़की के माता-पिता मिल गए, जो चिंता से लगभग पागल हो चुके थे। अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर वे खुशी और कृतज्ञता से भर गए। लड़की के पिता भावुक होकर राजा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा जी,
आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, हम आपका कर्ज कैसे चुकाएं? राजा ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करें। मैं तो केवल एक माध्यम बना हूं। यह घटना भी दूर दूर तक फैल गई। अब राजा से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। कोई अपनी समस्या लेकर आता तो कोई आशीर्वाद लेने। राजा सबकी यथासंभव मदद करता और सभी को ईश्वर का नाम याद रखने की सलाह देता। इसी बीच एक दिन एक विधवा स्त्री राजा के पास आई। उसकी आंखों में दर्द और निराशा भरी हुई थी। वह बोली, बाबा जी, मेरे पति का देहांत हो गया है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अब मेरे पास उनका पालन पोषण करने का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? राजा ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, बहन, चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। उसने उस विधवा को शहर के कुछ धनी लोगों से मिलवाया और उनसे अनुरोध किया कि वे उस महिला की मदद करें। कुछ सज्जनों ने उसे काम दिलवाया ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। विधवा ने कृतज्ञता से कहा, बाबा जी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। इस पर राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं बहन, मैं भगवान नहीं हूं। असली सहारा तो उन्होंने दिया है, मैं तो बस उनका सेवक हूं। समय ऐसे ही बीतता चला गया। साल दर साल बीत गए और राजा बूढ़ा होता चला गया। अब उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो गई थी और चेहरे ने एक वृद्ध संत का रूप ले लिया था। एक दिन वह पहाड़ी की चोटी पर बैठकर ध्यान में लीन था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वही महात्मा खड़े थे जिन्होंने कभी उसे श्राप दिया था, लेकिन अब उनका स्वरूप दिव्य और तेजस्वी था। राजा उन्हें देखते ही समझ गया कि यह कोई साधारण संत नहीं है। महात्मा मुस्कुराए और राजा रामलाल से कहा, अब तुमने मुझे पहचान लिया। राजा हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दें, मैंने कभी अहंकारवश आपका अपमान किया था। महात्मा ने उसे उठाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी गलती स्वीकार करके और अपना जीवन बदलकर यह साबित कर दिया कि मनुष्य अपने दोषों को मिटा सकता है। अब तुम केवल राजा नहीं बल्कि एक सच्चे संत बन चुके हो। राजा ने आदरपूर्वक महात्मा जी से पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? आपने मुझे यह सब क्यों सिखाया? महात्मा ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु का सेवक हूं। जब तुम्हारा अहंकार सीमा पार कर गया तब ईश्वर ने मुझे भेजा ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। जो तुम्हें श्राप मिला था वह वास्तव में एक आशीर्वाद था। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि यदि आपने मुझे ऐसे दंडित न किया होता तो मैं कभी समझ नहीं पाता कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। महात्मा ने समझाया, बेटा, ईश्वर अपने भक्तों के भले के लिए कभी कभी कड़वी दवा भी देते हैं ताकि आत्मा का उपचार हो सके। तुम्हारा अहंकार एक बीमारी थी और उसे इलाज की आवश्यकता थी। राजा ने फिर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, लोगों की सेवा करते रहो, उन्हें धर्म और भक्ति का गहरा प्रेम दिखाओ और हर पल ईश्वर को याद करते रहो। यही तुम्हारा धर्म है। इतना कहकर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा गहरी श्रद्धा में बैठकर ईश्वर का धन्यवाद करता रहा। इसके बाद उसने और भी समर्पण के साथ लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि यही उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कई साल बीत गए। राजा अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी सेहत अक्सर खराब रहने लगी थी। एक दिन वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां महामारी फैल गई थी और लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे थे। उसने अपनी सेहत की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा करना शुरू कर दिया। वह दवा, भोजन का इंतजाम कराता और उनकी देखभाल करता। गांव वालों ने चिंतित होकर कहा, बाबा जी, आप भी बीमार हो जाएंगे, कृपया यहां से चले जाएं। लेकिन राजा ने जवाब दिया कि मुझे इससे बड़ा सुख क्या मिल सकता है कि मैं अपने जीवन के बचे हुए पलों का उपयोग दूसरों की सेवा में करूं। वह दिन रात सेवा करता रहा। धीरे धीरे महामारी शांत हो गई और लोग स्वस्थ होने लगे, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका स्वयं का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया। एक दिन उसे तेज बुखार आया और वह बिस्तर पर पड़ गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके पास आए और उसकी सेवा करने लगे। सभी बहुत दुखी थे कि उनका प्यारा बाबा जी बीमार पड़ गया है। राजा मुस्कुराया और बोला, मित्रों, चिंता मत करो, जन्म और मृत्यु इस संसार का शाश्वत नियम है। मैं प्रसन्न हूं
कि ईश्वर ने मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया। गांव वाले रोने लगे और बोले, बाबा जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मुझे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस जीवन में एक बात याद रखना, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों पर दया करना और ईश्वर का नाम जपना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। उसी रात राजा ने ईश्वर का नाम जपते हुए अपनी आंखें मूंद लीं और देह त्याग दी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में सो रहा हो। गांव के कोने कोने से लोग मृत्यु का समाचार सुनकर आए और रोने लगे। दूर दूर से लोग आए जिनके जीवन में राजा ने कभी मदद की थी और उन्होंने उसे श्रद्धांजलि दी। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। राजा का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान और आदर के साथ संपन्न हुआ। जिस जगह राजा ने अंतिम सांस ली थी, लोगों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि राजा की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु स्वयं आए और राजा की आत्मा को अपने धाम ले गए। स्वर्ग में सभी देवता राजा रामलाल की आत्मा को देखकर प्रसन्न हुए। प्यारे दर्शकों, भगवान विष्णु ने राजा रामलाल से कहा, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर और स्वयं को एक सच्चा राजा साबित कर दिया है। एक सच्चा राजा वही होता है जो लोगों के लिए खड़ा हो, जो दिलों पर राज करे, सिंहासनों पर बैठकर नहीं। राजा ने विनम्रता से प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा से है। यदि आपने मुझे ऐसे दंडित न किया होता तो मैं कभी सुधर नहीं पाता। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तुम्हारा इम्तिहान था और तुमने उसे पास कर लिया। अब तुम शांति से विश्राम कर सकते हो। लेकिन राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं पृथ्वी पर वापस जाकर लोगों की सेवा करना चाहता हूं। ईश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यही मुझे तुमसे उम्मीद थी। तुम एक महान संत के रूप में जन्म लोगे और लोगों को मार्ग दिखाओगे। इस प्रकार राजा रामलाल की आत्मा पृथ्वी पर वापस आई और एक संत के रूप में जन्म लिया। उसने जीवन भर लोगों की सेवा की और धर्म का प्रचार किया। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब धन, शक्ति या प्रतिष्ठा हमें मिलती है तो हम भूल जाते हैं कि यह सब ईश्वर की कृपा से है और स्वयं को सबसे महान समझने लगते हैं। लेकिन ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। कभी कभी वे हमें कठिनाइयों में डालकर सही दिशा दिखाते हैं। राजा रामलाल को भी इसी प्रकार समझाया गया। सच्चा सुख और संतोष धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सेवा करने में है। असली राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो दिलों पर राज करता है। जब मनुष्य दूसरों की सेवा करता है, तभी उसे वास्तविक संतुष्टि मिलती है। गरीबों की मदद करना, बीमारों की देखभाल करना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। राजा रामलाल की कहानी हमें यह भी बताती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। चाहे हम कठिनाई में हों या सुख में, वे हमारी रक्षा करते रहते हैं। बस हमें उन पर विश्वास बनाए रखना है। जो लोग अहंकार का त्याग कर विनम्रता से जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और ईश्वर को नहीं भूलते, वही सच्चे इंसान हैं। उन्हें इस जीवन में भी सुख मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब याद रखें कि यह संसार क्षणिक है। आज जो हमारे पास है, कल नहीं भी रह सकता। केवल ईश्वर का प्रेम और हमारे अच्छे कर्म ही हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अहंकार त्यागें, विनम्र बनें, दूसरों की मदद करें और ईश्वर का नाम जपते रहें। यही जीवन का असली उद्देश्य है। राजा रामलाल की तरह हम भी अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करके सच्चे इंसान बन सकते हैं। ईश्वर हमेशा उनकी पुकार सुनते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी मदद करते हैं। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, यदि हमारा मन शुद्ध है और हम सुधरना चाहते हैं, तो ईश्वर हमें सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। राजा रामलाल की यह कहानी हमें संदेश देती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करें और उसे सुधारने का प्रयास करें। ईश्वर का द्वार हमेशा खुला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह न भूलें कि हम केवल मनुष्य हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की कृपा से है।
तो हमें हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए। दूसरों के प्रति प्रेम और दया और सहानुभूति रखना ही सच्चा धर्म है। राजा रामलाल जैसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करके सच्चे इंसान बने। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि ईश्वर के यहां देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें दंड मिलता है और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भी पुरस्कार मिलता है। अपने मन को शुद्ध रखना, बुरे विचारों से दूर रहना, ईश्वर का नाम जपना और हमेशा अच्छे कर्म करना ही जीवन का मूल मंत्र है। राजा रामलाल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद भी आत्मा का सफर जारी रहा। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, राजा की आत्मा को फिर से पृथ्वी पर भेजा गया। इस बार उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और उनका नाम रामदास रखा गया। रामदास बचपन से ही दूसरों की मदद करने वाले, दयालु और करुणा से भरे थे। उन्हें अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति नहीं थी, फिर भी सेवा भाव स्वाभाविक रूप से उनमें दिखाई देता था। उनके पिता पंडित गोविंद शर्मा एक धार्मिक और सरल व्यक्ति थे। वे हर दिन मंदिर जाते और प्रार्थना करते और अपने बेटे को भी अच्छे संस्कार देते। जब रामदास 5 साल के थे तो उन्होंने देखा कि एक घायल कुत्ता सड़क पर पड़ा है। बाकी बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन रामदास ने मासूमियत से कुत्ते को मरहम लगाया, पट्टी बांधी और उसे भोजन कराया। उनकी मां ने उन्हें डांटा, लेकिन रामदास ने कहा, मां, यह भी ईश्वर का जीव है। यदि इसे चोट लगी है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मां उनके इस विचार पर दंग रह गईं। छोटी सी उम्र में भी रामदास में इतनी समझ और करुणा थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दयालुता और सेवा भाव बढ़ता चला गया। स्कूल जाते समय कभी कभी वे अपना टिफिन भिखारियों को दे देते और घर आकर झूठ बोलते कि उन्होंने खा लिया है। रामदास ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे भूख लगती है, लेकिन जब मैं किसी भूखे को भोजन कराता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा पेट भर गया हो। मुझे इससे कहीं अधिक खुशी मिलती है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामदास को गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें बहुत सुंदर और दयालु हृदय दिया है। रामदास पढ़ाई में भी बहुत ध्यान लगाते थे। वे धर्म और संस्कृति की किताबें पढ़ते और उनमें जो लिखा था उसे समझने का प्रयास करते। जब वे 10 साल के हुए तो उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया। गीता में उन्हें एक श्लोक बहुत पसंद आया, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत, जिसका अर्थ था कि सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और कोई भी दुखी न हो। यह श्लोक रामदास के हृदय में बस गया और वे इसे प्रतिदिन जपने लगे और अपने जीवन को इसके अनुरूप ढालने का प्रयास करते रहे। जब रामदास 15 साल के हुए तब उनके पिता ने उनके विवाह की बात छेड़ी, लेकिन रामदास ने विनम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, मैं पहले लोगों की सेवा करना चाहता हूं। पिता को यह अजीब लगा और उन्होंने कहा, बेटा, तुम विवाह के बाद भी लोगों की सेवा कर सकते हो। लेकिन रामदास का मन कहीं और था। वह पहले ईश्वर को और मानवता की सेवा को समझना चाहते थे। आखिरकार उनके पिता ने उनका फैसला स्वीकार कर लिया। रामदास ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर लोगों की सेवा में लग गए। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। स्कूल में आने वाले बच्चे इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पास भोजन भी नहीं होता था। रामदास उन्हें पढ़ाने के साथ साथ भोजन भी देते थे। वह घर से भोजन लाते और बच्चों में बांटते। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप इन गरीब बच्चों को क्यों पढ़ाते हो, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। रामदास मुस्कुराए और बोले, मुझे सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि मेरा मन प्रसन्न रहता है। जब यह सोचता हूं कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो मैंने कोई अच्छा काम किया है। धीरे धीरे रामदास के स्कूल की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजने लगे। रामदास किसी से कोई शुल्क नहीं लेते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी रामदास के पास आया और बोला, गुरुजी, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और एक बड़ा स्कूल बनवाना चाहता हूं। रामदास ने विनम्रतापूर्वक कहा, सेठ जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे केवल बच्चों को शिक्षा देनी है।
बड़े स्कूल की आवश्यकता नहीं है। सेठ ने गुरुजी को समझाया कि यदि बड़ा स्कूल बनेगा तो अधिक बच्चे पढ़ पाएंगे। रामदास ने सोचा और इसे उचित पाया। अंततः उन्होंने सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने एक बड़ा और सुंदर स्कूल बनवाया। अब रामदास के पास पहले से अधिक बच्चे आने लगे और वह बहुत खुश था कि अब वह अधिक लोगों की मदद कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्कूल बड़ा होता गया, रामदास की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। उन्हें शिक्षकों का इंतजाम करना पड़ता, पैसों का हिसाब रखना पड़ता और दिन प्रतिदिन का प्रबंधन अधिक जटिल होता चला गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे असली उद्देश्य से भटक गए हैं। बच्चों के साथ एक आत्मीय संबंध बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वे अकेले बैठकर चिंतन कर रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, गुरुजी, आपने आज हमसे बात नहीं की। पहले आप हमसे प्यार से बातें करते थे। यह सुनकर रामदास को झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने सच्चे उद्देश्य को भूलकर केवल शिक्षा और प्रबंधन में उलझकर बच्चे के दिल तक पहुंचने में चूक गए हैं। उस रात रामदास ने गहराई से सोचा और फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए स्कूल का काम दूसरों को सौंप देंगे और स्वयं को सादगी और प्रेम से लोगों की सेवा में फिर से लगाएंगे। अगली सुबह उन्होंने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्कूल को किसी और को सौंप दें। सेठ हैरान होकर बोले, गुरुजी, यह स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों? रामदास ने समझाया, सेठ जी, स्कूल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं अपने सच्चे उद्देश्य से भटक गया हूं। मैं बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि उनके दिलों को छूना चाहता हूं। सेठ मुस्कुराए और बोले, गुरुजी, आपको जो सही लगे वही करें, मैं आपका साथ दूंगा। रामदास ने स्कूल छोड़ दिया और फिर से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस बार वे केवल 5 या 6 बच्चों को ही पढ़ाते थे, लेकिन हर बच्चे के साथ प्यार और स्नेह से पेश आते थे। उनकी समस्याओं को सुनते, माता पिता से मिलते, यथासंभव मदद करते और बच्चों के दिलों में गहरी जुड़ाव पैदा करते। उन्होंने बड़े स्कूल के आकर्षण को त्याग कर अपने सच्चे उद्देश्य को अपनाया था। वे संतुष्ट और खुश थे। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक मेला लगा। दूर दूर से साधु संत आए हुए थे। रामदास भी मेले में गए और वहां एक वृद्ध, शांत और गंभीर संत को देखा। वे उनके पास गए और आशीर्वाद मांगा। संत ने रामदास को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखाई दे रही है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रामदास ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, साधु जी, मैं तो बस छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं। संत ने कहा, बेटा, यह सबसे बड़ी सेवा है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। तुम बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। इसके बाद संत ने रामदास से पूछा, क्या तुमने कभी किसी गुरु से दीक्षा ली है? रामदास ने कहा, नहीं साधु जी, मैंने ज्ञान केवल किताबों से लिया है। संत ने कहा, किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मार्ग दिखा सकता हूं। रामदास बहुत खुश हुए और बोले, साधु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। संत ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना कि सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाए। मैं तो केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। उस दिन से रामदास नियमित रूप से स्वामी ज्ञाननंद जी से मिलते और उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। स्वामी ज्ञाननंद ने रामदास को ध्यान करना सिखाया, मंत्र जपना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सिखाई कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम बच्चों को पढ़ाते हो तब समझो कि तुम ईश्वर की सेवा कर रहे हो। हर बच्चे में ईश्वर का अंश होता है। यह बात रामदास के हृदय में गहराई से बैठ गई। अब जब भी वे बच्चों को पढ़ाते तो उन्हें लगता कि वे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। उनके मन में प्रेम और सेवा का भाव और मजबूत होता चला गया। स्वामी ज्ञाननंद ने यह भी सिखाया कि दुखी और पीड़ित लोगों की मदद करना एक बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, बेटा, ईश्वर मंदिरों में नहीं बैठे हैं, वे हर मनुष्य के हृदय में हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। रामदास अपने गुरु की शिक्षाओं का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करते थे। अब वे केवल बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव के हर जरूरतमंद और परेशान व्यक्ति की मदद करने लगे। यदि किसी के घर में कोई बीमार होता तो वे उसकी देखभाल करते।
खेतों में ज्यादा काम होता तो जाकर मदद करते और किसी भी समस्या का समाधान करते। धीरे धीरे रामदास का सम्मान पूरे गांव में बढ़ने लगा। लोग उन्हें प्यार से रामदास भाई कहने लगे। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते और बड़े उनका सम्मान करते। एक साल ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें तबाह हो गईं। लोग भूखे मर रहे थे और कठिनाई से जूझ रहे थे। रामदास ने देखा कि गांव वाले भूखे हैं और उनका हृदय भर आया। उन्होंने सोचा कि इन लोगों की मदद कैसे करूं। रामदास पास के शहर में गए और वहां के धनी लोगों से मिले। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, भाइयों, हमारे गांव में अकाल पड़ा है, लोग भूखे हैं। यदि आप कुछ अनाज दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। शुरुआत में कुछ लोगों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी और हर दिन वहां जाकर अनुरोध करते रहे। धीरे धीरे कुछ दयालु लोगों ने मदद की और अनाज, कपड़े और धन उपलब्ध कराया। रामदास ने इन सभी सामग्रियों को अपने गांव में बांटा। उन्होंने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वह गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सभी को समान रूप से दिया गया। गांव वाले उनके काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामदास भाई, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपका धन्यवाद कैसे करें? रामदास ने जवाब दिया, भाइयों, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर का धन्यवाद करें, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। इस घटना के बाद रामदास की ख्याति और फैल गई और अन्य आसपास के गांवों के लोग भी उन्हें जानने लगे। एक बार पास के एक गांव में दो परिवारों के बीच एक बड़ा विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वे मारपीट के लिए तैयार हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने रामदास को बुलाया। रामदास वहां गए और दोनों परिवारों से अलग अलग मिले। उन्होंने उनकी समस्या सुनी और समझाया कि झगड़े से समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा, भाइयों, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, आपस में लड़ने से क्या लाभ, आओ मिलजुल कर रहें। रामदास के प्रेमपूर्ण व्यवहार से दोनों परिवारों का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। गांव वालों ने रामदास से कहा, भाई, आप में जादू है, आप लोगों के दिलों को बदल देते हो। रामदास मुस्कुराए और बोले, भाइयों, यह जादू नहीं, प्रेम की शक्ति है। जब आप किसी से प्रेम से बात करते हो तो वह भी प्रेम से जवाब देता है। रामदास साल दर साल सेवा करते रहे। रामदास वर्ष प्रतिवर्ष अपनी सेवा जारी रखते रहे। उनकी आयु बढ़ती गई, पर सेवा के भाव में कोई कमी नहीं आई। जब वे 40 वर्ष के हुए तो उनके गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी ने उन्हें बुलाया और कहा, रामदास, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब समय आ गया है कि तुम और भी बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करो। रामदास ने गुरु जी से पूछा, आपका क्या अर्थ है? गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा का लाभ केवल इन्हीं कुछ गांवों तक सीमित रहेगा। ईश्वर चाहते हैं कि तुम और भी अधिक लोगों की मदद करो, इसीलिए तुम्हें तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहिए। गांव वाले उन्हें रोकने लगे और बोले, रामदास भाई, कृपया यहां से न जाएं, हमें आपकी आवश्यकता है। रामदास ने प्यार से जवाब दिया, भाइयों, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा और फिर लौट कर आऊंगा, तब तक तुम एक दूसरे की मदद करते रहो। उन्होंने अपना सामान बांधा और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े, एक झोली और ईश्वर का नाम था। पहले वे काशी गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके उन्हें अपार शांति मिली। वहां उन्होंने देखा कि कई तीर्थयात्री बीमार हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रामदास उनकी सेवा करने लगे। सुबह जल्दी उठकर गंगा जल लाते, बीमार यात्रियों को जल देते और जिनके पास भोजन नहीं था उन्हें भोजन उपलब्ध कराते। धीरे धीरे काशी में भी उनकी ख्याति फैल गई और लोग उन्हें प्यार से सेवादास बाबा कहने लगे। काशी में काफी समय रहने के बाद रामदास वृंदावन गए। भगवान कृष्ण के दर्शन करके और वहां के भक्तों को देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने वहां भी गरीबों और विधवा स्त्रियों की मदद की। वृंदावन के बाद रामदास हरिद्वार गए। गंगा आरती देखकर उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर सचमुच हर जगह मौजूद है। एक दिन वे गंगा के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि एक वृद्ध भिक्षु उन्हें देख रहा था। ये वही संत थे जिन्होंने पहले राजा रामलाल को श्राप दिया था। लेकिन रामदास को
अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति नहीं थी। संत ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत शांति है। मुझे लगता है कि तुमने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। रामदास ने विनम्रतापूर्वक संत को जवाब दिया, मैं अभी भी सीख रहा हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। संत मुस्कुराए और बोले, आशीर्वाद की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा आशीर्वाद है। तुम जो सेवा कर रहे हो वही सबसे बड़ा धर्म है। फिर संत ने रामदास से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने पहले भी इसी तरह लोगों की सेवा की है? रामदास को कुछ अजीब अनुभव हुआ था। उन्हें सचमुच कभी कभी ऐसा लगता था कि उन्होंने यह सब पहले भी किया है, लेकिन वे इसका कारण नहीं समझ पाए थे। उन्होंने संत से कहा, हां संत, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, पर मैं समझ नहीं पाता ऐसा क्यों है। संत ने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया, बेटा, आत्मा कभी नहीं मरती। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा ने पहले भी सेवा का काम किया हो। यह विचार रामदास के हृदय में बैठ गया और उन्हें लगा कि संत की बातों में सच्चाई है। संत ने आगे कहा, सच्ची सेवा वही है जिसमें अहंकार न हो। जो व्यक्ति अपनी सेवा का बखान करता है वह सच्चा सेवक नहीं होता। रामदास ने कहा, साधु जी, मैं कोशिश करता हूं कि मुझे अहंकार महसूस न हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। संत ने समझाया, बेटा, यह सोचना कि तुम अच्छा कर रहे हो गलत नहीं है, लेकिन यह सोचना कि तुम दूसरों से बेहतर हो, यही अहंकार है। स्वयं को केवल ईश्वर के हाथों में समर्पित रखो। इस बातचीत के बाद संत चले गए और रामदास उनके शब्दों पर चिंतन करते रहे। इसके बाद रामदास ने हरिद्वार से केदारनाथ और बद्रीनाथ की कठिन तीर्थ यात्रा शुरू की। पहाड़ों में पैदल चलना, ठंड का सामना करना और कम ऑक्सीजन में सांस लेना मुश्किल था, लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उन्हें कई बीमार और दुखी तीर्थयात्री मिले, जिनकी उन्होंने मदद की। केदारनाथ में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया और उसका बेटा हताश था। डॉक्टर ने कहा कि व्यक्ति को तुरंत नीचे ले जाना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है, लेकिन वहां कोई वाहन नहीं था। रामदास ने तुरंत मदद की और व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाकर और उसके बेटे को हिम्मत देते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। यह कठिन काम था क्योंकि रास्ता खराब था और बारिश भी हो रही थी, लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। आखिरकार वृद्ध व्यक्ति को बचा लिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी जान बच गई। उस व्यक्ति के बेटे ने उनके पैरों को छूकर कहा, भाई, आपने मेरे पिता की जान बचाई है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? रामदास ने विनम्रतापूर्वक कहा, भाई, हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक परिवार हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद रामदास अपने गांव लौट आए। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और बोले, रामदास भाई, हमें आपकी बहुत याद आई। रामदास ने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में भी गांव वालों ने एक दूसरे की मदद की थी। बच्चे पढ़ रहे थे, गरीबों की मदद की जा रही थी। रामदास प्रसन्न हुए और बोले, मित्रों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही चाहता था कि आप सब एक दूसरे की मदद करें। गांव के मुखिया ने कहा, रामदास भाई, आपने हमें सेवा का महत्व सिखाया है। अब हम भी समझते हैं कि दूसरों की मदद करने से मन प्रसन्न रहता है। रामदास फिर से सेवा में लग गए, लेकिन अब अकेले नहीं थे। कई गांव वाले उनके साथ मिलकर सेवा करने लगे। उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता, एक पुस्तकालय बनाया जहां बच्चे और बड़े पढ़ सकते थे और एक गुरुकुल स्थापित किया जहां बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी रामदास के काम की ख्याति फैल गई। लोग यह देखने आने लगे कि यहां कोई भूखा नहीं रहता, हर बच्चा पढ़ता है, बीमारों का इलाज होता है और लोग प्रेम से रहते हैं। अन्य गांवों के लोगों ने रामदास भाई से कहा, आपने यहां स्वर्ग बना दिया है, हमारे गांव में भी आकर मदद करें। रामदास ने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन पहले आपका मन साफ होना चाहिए। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है। रामदास ने एक एक करके आसपास के गांवों में जाकर लोगों को प्रेम और सेवा का संदेश दिया। धीरे धीरे पूरा इलाका बदलने लगा। लोग कम लड़ने लगे, गरीबों की मदद करने लगे,
बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने लगे और बीमारों की देखभाल करने लगे। कुछ ही वर्षों में रामदास का इलाका एक आदर्श बन गया और लोग उसे देखने दूर दूर से आने लगे। इस बदलाव की खबर राज्य के राजा तक भी पहुंची। राजा ने अपने मंत्री को देखने के लिए भेजा। मंत्री आया और राजा को प्रभावित होकर बताया कि वहां एक संत रामदास हैं, जो बिना किसी दबाव के लोगों के दिलों को बदल चुके हैं। राजा स्वयं रामदास से मिलने उनके गांव पहुंचा। वहां देखकर राजा हैरान रह गया। कोई शाही स्वागत नहीं था, कोई झंडे बैनर नहीं थे, बस सादगी और शांति थी। रामदास ने राजा का प्रेम से स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। राजा ने कहा, रामदास, मैंने सुना है कि आपने अद्भुत काम किया है। मैं इसे स्वयं देखना चाहता हूं। रामदास ने उन्हें पूरा गांव दिखाया, स्कूलों, अस्पतालों, पुस्तकालयों और हर जगह अपने काम की जानकारी दी। राजा हर जगह प्रभावित हुए और बोले, रामदास जी, आप सचमुच महान हैं। रामदास ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजा, यह सब ईश्वर की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य पर शासन करने में मेरी मदद करें और मेरे मार्गदर्शक बने। रामदास ने कहा, राजन, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो बस एक सेवक हूं। हां, यदि मैं आपकी मदद कर सकूं तो अवश्य करूंगा। राजा ने आगे कहा, मेरे राज्य में भी कई समस्याएं हैं, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी। आप बताएं उन्हें कैसे सुलझाऊं। रामदास ने कहा, राजन, सबसे पहले आपको अपना मन साफ करना होगा। यदि आपका मन साफ होगा तो प्रजा भी सुधरेगी। राजा ने पूछा, मन साफ करने का क्या अर्थ है? रामदास ने समझाया कि आपको अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान समझना होगा। उनकी खुशी में खुश हो, उनके दुख में दुख महसूस करो। राजा ने रामदास की बात समझी और एहसास किया कि राजा होना एक सेवा है, कोई अधिकार नहीं। इसके बाद राजा अपने राज्य लौटकर कई सुधार किए। गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल और किसानों के लिए योजनाएं बनाईं। धीरे धीरे राजा का राज्य भी रामदास के गांव की तरह एक आदर्श बन गया और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। रामदास अब 60 वर्ष के हो चुके थे। वे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई थी। वे अब केवल अपने इलाके में नहीं, बल्कि दूर दूर के लोगों की मदद कर रहे थे। एक दिन उनके गुरु स्वामी ज्ञाननंद जी फिर से मिलने आए। वे भी बहुत बूढ़े हो चुके थे। गुरु ने कहा, बेटा, तुमने जो काम किया है वह बहुत सराहनीय है। ईश्वर तुमसे बहुत प्रसन्न है। रामदास ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, गुरुजी, यह सब आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि ईश्वर हर मनुष्य में बसते हैं। गुरु ने आगे कहा, बेटा, अब तुम्हें एक और कार्य करना बाकी है। रामदास ने गुरुजी से पूछा, वह क्या काम है? गुरु ने कहा, जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, जो अनुभव तुमने किया है, अब उसे लिखना चाहिए ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। रामदास को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा कि कैसे सेवा करने से मन को शांति मिलती है, दूसरों की मदद करने से दुख दूर होता है और ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में मौजूद है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ईश्वर की मदद करते हैं। रामदास की किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और लोग उसे पढ़कर प्रेरित होने लगे। अन्य राज्यों के राजाओं ने भी उसे पढ़ा और अपने राज्य में सुधार किए। जब रामदास 65 वर्ष के हुए तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी, लेकिन रामदास के लिए आराम करना मुश्किल था। तभी गांव में एक महामारी फैल गई और कई लोग बीमार पड़ गए। रामदास अपनी बीमारी की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने लगे। गांव वालों ने कहा, रामदास भाई, आप भी बीमार हैं, आराम करें, हम सब संभाल लेंगे। रामदास ने कहा, भाइयों, जब तक मेरे शरीर में शक्ति है मैं सेवा करता रहूंगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। रामदास दिन रात बीमार लोगों की सेवा करते रहे और उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया, लेकिन वे रुके नहीं। महामारी आखिरकार समाप्त हो गई, लेकिन रामदास बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके बचने की संभावना कम है। गांव वाले उनके पास आए। बच्चे रो रहे थे और बहुत दुखी थे। रामदास ने सभी को समझाया, मित्रों, रो मत, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। मैं खुश हूं कि ईश्वर ने मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया। एक बच्चा रोते हुए बोला, रामदास अंकल, आप हमें छोड़कर मत जाओ। रामदास ने प्यार से कहा, बेटा,
मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी रात रामदास ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे बहुत प्रसन्न लग रहे थे। रामदास की मृत्यु की खबर फैलते ही हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए। राजा भी आए, अन्य राज्यों के लोग भी रो रहे थे। ठीक उसी समय आकाश में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे देवता रामदास की आत्मा का स्वागत कर रहे हों। गांव के कई लोगों ने सपने देखे कि रामदास स्वर्ग में ईश्वर के साथ बैठे हैं और बहुत खुश हैं। सपने में रामदास ने कहा, चिंता मत करो, मैं यहां खुश हूं। तुम सब मेरा काम आगे बढ़ाते रहो। अगली सुबह देखा गया कि रामदास का काम उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं रुका था। जिन लोगों को उन्होंने प्रेरित किया था, वे सब मिलकर सेवा कर रहे थे। स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद का काम जारी था। रामदास की सेवा भावना लोगों के दिलों में जीवित रही। कुछ वर्षों बाद उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया गया। मंदिर में रामदास की कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक पत्थर पर लिखा था कि सेवा ही धर्म है। आज भी लोग वहां जाते हैं, केवल प्रार्थना नहीं करते, बल्कि यह संकल्प लेते हैं कि वे भी रामदास की तरह लोगों की सेवा करेंगे। रामदास की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उसका संदेश जीवित है। सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है। राजा रामलाल से लेकर रामदास तक यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी गिर जाए, वह यदि चाहे तो फिर से उठ सकता है। ईश्वर का द्वार हमेशा खुला है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है, लेकिन विनम्रता उसे ऊपर उठाती है। धन और संपत्ति क्षणिक हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है और दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि हम क्या पाते हैं, बल्कि यह कि हम क्या देते हैं। जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं। मित्रों, यह पूरी कहानी जीवन का सबसे गहरा और सच्चा संदेश देती है। हम राजा रामलाल जितने शक्तिशाली और धनी क्यों न हो, या रामदास जितने साधारण व्यक्ति क्यों न हो, दोनों की सच्ची पहचान उनके कर्मों और उनके स्वभाव से होती है। समय का चक्र हमेशा चलता है। आज किसी के पास शक्ति, धन या समाज में बड़ा सम्मान है, लेकिन यदि उसे अहंकार जकड़ ले तो उसका पतन निश्चित है। दूसरी ओर, यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके हृदय में सेवा और करुणा का भाव है, तो वह वास्तव में संसार का सबसे धनी और महान व्यक्ति है। यही कारण है कि राजा रामलाल अपने अहंकार के कारण गिर गए, जबकि रामदास अपनी विनम्रता और सेवा भाव के कारण अमर हो गए। ये कहानी यह भी सिखाती है कि ईश्वर का दरबार व्यक्ति के धन, पद या शक्ति को नहीं देखता। वहां केवल हृदय की सच्चाई और अच्छे कर्मों का प्रकाश देखा जाता है। रामदास ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि वास्तविक धर्म केवल मंदिरों में दीपक जलाने या पूजा पाठ करने में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन कराने, बीमार की देखभाल करने और दुखियों का सहारा बनने में है। इसीलिए लोग उन्हें उनकी मृत्यु के बाद भी याद करते हैं और उनकी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती हैं। कल्पना कीजिए, जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तब लोग हमें कैसे याद करेंगे? क्या वे हमें उस व्यक्ति के रूप में याद करेंगे जो केवल अपने लिए जिया, अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करता रहा, या फिर वे हमें उस व्यक्ति के रूप में याद करेंगे जिसने दूसरों के जीवन में खुशियां बांटी, जरूरत के समय सहारा बना और सेवा को ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य माना? याद रखें कि धन, मान, सम्मान और शक्ति क्षणिक हैं। वे समय के साथ छिन जाते हैं, लेकिन हमारे सच्चे कर्म और सेवा कभी मिटते नहीं। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें इस दुनिया से जाने के बाद भी अमर बनाते हैं। अहंकार हमेशा मनुष्य को नीचे गिराता है, लेकिन विनम्रता और दया उसे ऊपर उठाती है। इसीलिए संसार में वही लोग सच्चे अर्थों में महान कहलाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो आइए हम सब इस कहानी से प्रेरणा लें और यह संकल्प लें कि हमारी परिस्थितियां कुछ भी हों, हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, चाहे छोटा ही सही। किसी के जीवन में प्रकाश भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंततः हमारी पहचान इस बात से नहीं होगी कि हमने जीवन में कितना प्राप्त किया, बल्कि इस बात से होगी
कि हमने कितना दिया। यही रामदास और राजा रामलाल की अमर कहानी का संदेश है और यही जीवन का सच्चा सार है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमारे पास कितनी भी धन दौलत या साम्राज्य क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें करुणा और सेवा का भाव नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अहंकार और स्वार्थ का मार्ग चुना वे हमेशा धूल में मिल गए, लेकिन जिन्होंने विनम्रता और सेवा को अपनाया उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। रामलाल के पास सब कुछ था, शक्ति, राज्य और वैभव, लेकिन अंत में उसके पास कुछ नहीं बचा क्योंकि उसने अहंकार को अपना साथी बनाया। दूसरी ओर रामदास के पास कुछ नहीं था, न धन, न पद, न शक्ति, फिर भी आज उनका नाम जीवित है क्योंकि उन्होंने दूसरों की सेवा को अपना धर्म बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ वह नहीं है जो हम अपने लिए करते हैं, बल्कि वह है जो हम दूसरों को देते हैं। जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं उनकी खुशी क्षणिक होती है, लेकिन जो लोग अपना जीवन दूसरों की मदद में समर्पित करते हैं वे भीतर से भी संतुष्ट रहते हैं और दुनिया बाहर से भी उन्हें सम्मान देती है। इसीलिए रामदास का जीवन एक साधारण मनुष्य की कहानी नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। यदि हम गहराई से देखें तो हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी रामदास तो कभी रामलाल जैसा रहा होगा। कभी हम सफलता प्राप्त करके अहंकारी बन जाते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, और कभी हम असफलता, दुख या समस्याओं से घिरकर हार मान लेते हैं। लेकिन यह कहानी सिखाती है कि मनुष्य कितनी भी बार गिरे, यदि उसमें फिर से उठने का साहस है तो ईश्वर का द्वार उसके लिए हमेशा खुला है। हार मानना सबसे बड़ा पाप है क्योंकि जब तक मनुष्य सांस ले रहा है उसके पास बदलने और दूसरों की सेवा करने का अवसर है। आज के इस तेज तर्रार दुनिया में जहां लोग केवल अपने लिए दौड़ रहे हैं, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविक खुशी कहां है। क्या वह बड़ी कारों, आलीशान घरों और बैंक बैलेंस में है, या वह किसी भूखे को भोजन कराने, किसी रोते हुए को हंसाने और किसी उदास को उम्मीद देने में है। रामदास का जीवन बताता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में मिलती है। यह खुशी स्थायी होती है, बाकी सब क्षणिक है। मित्रों, अब हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। क्या हम रामलाल के अहंकार के मार्ग को चुनकर सब कुछ खो देते हैं, या रामदास की तरह सेवा और विनम्रता के मार्ग को चुनकर अमर हो जाते हैं? चुनाव हमारा है, लेकिन परिणाम हमेशा सच्चा और न्याय के अनुसार होगा। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य दूसरों का भला करना है। रामदास और रामलाल की कहानी हमें यह भी बताती है कि व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके भीतर के प्रकाश से होती है। बाहरी चमक समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन भीतर का प्रकाश यानी सच्चाई, करुणा और सेवा अमर हो जाती है। इसीलिए आज हम राजा रामलाल का नाम उनकी शक्ति के कारण याद नहीं करते बल्कि उनके पतन के कारण याद करते हैं, और रामदास का नाम उनकी गरीबी के कारण नहीं बल्कि उनके सेवा भाव के कारण सम्मान से लिया जाता है। यह अंतर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना सही है। हम सभी इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। किसी का धन, साम्राज्य या शक्ति यहां हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मृत्यु सबको समान कर देती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी व्यक्ति जीवित रह सकता है अपने अच्छे कर्मों के रूप में। इसीलिए संत, सेवक और निस्वार्थ लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। भले ही वे अपना शरीर त्याग दें, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका आदर्श जीवन शैली और उनके कर्म अमर हो जाते हैं। मित्रों, यह भी सत्य है कि जीवन का पथ कभी आसान नहीं होता। रामदास को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें उपेक्षित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर ताने को प्रेरणा में बदला और हर कठिनाई को अवसर में बदल दिया। यही वास्तविक शक्ति है, और यही हमें सीखना चाहिए कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, यदि व्यक्ति अपने पथ पर अडिग रहता है और सेवा को अपना धर्म मानता है तो अंततः वही जीतता है। आज के इस दौर में जब दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ में उलझा है, यह कहानी हमें मानवता का सच्चा अर्थ समझाती है। यदि हम केवल अपने परिवार या अपने सुख सुविधाओं तक सीमित रहते हैं तो हमें वह गहरी संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। सोचिए,
यदि एक छोटा सा दीपक एक अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है, तो एक छोटा सा सेवा का कार्य भी किसी के जीवन को बदल सकता है। हमें बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है, बस दिल से की गई एक छोटी सी नेकी भी अमर हो सकती है। मित्रों, आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपना जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जिएंगे। हम सेवा को अपना धर्म और विनम्रता को अपनी शक्ति मानेंगे और ईश्वर पर विश्वास को अपना ढाल बनाएंगे, क्योंकि अंत में जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तब लोग हमें हमारी संपत्ति से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से याद करेंगे, और वही वास्तविक विजय होगी, वही अमृता होगी। मित्रों, रामदास और राजा रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य हमारे कर्मों में निहित है, न कि हमारी धन दौलत या अहंकार में। राजा रामलाल के पास सब कुछ था, धन, शक्ति और समृद्धि, लेकिन उनका अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। दूसरी ओर रामदास के पास भौतिक सुख सुविधाएं भले ही न रही हों, लेकिन उनके सेवा के भाव और विनम्रता ने उन्हें अमर बना दिया। यही जीवन का सत्य है। श्रोताओं, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि लाभ पंचमी के दिन यह लक्ष्मी गणेश की दिव्य कथा सुनने से जीवन के सभी दुख कैसे मिट जाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि लाभ पंचमी के दिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब वही दिव्य कहानी आपके हृदय को छूने वाली है। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, यह आस्था की वह वाणी है जो हर घर में शुभ लाभ बनकर गूंजती है। बहुत समय पहले की बात है। कालमपुर नामक एक छोटा सा नगर था। वहां एक साधारण व्यापारी रहता था। उसका नाम धर्मनारायण था। वह ईमानदार था, लेकिन भाग्य उसे भूल चुका था। व्यापार घट रहा था, कर्ज बढ़ रहा था, पर एक बात थी, हर संकट में भी वह लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को नमन करना कभी नहीं भूलता था। उस दिन लाभ पंचमी थी। धर्मनारायण ने सोचा कि आज मैं कुछ अलग करूंगा। आज मैं अपने जीवन का एक नया खाता खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को आमंत्रित करूंगा। उसने अपने पुराने खाते को वहीं बंद कर दिया, लाल कपड़ा बिछाया, एक दीपक जलाया और बोला, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, मेरे घर से सभी दुख अंधकार दूर करो। यदि आज आप कृपा करें तो मैं अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दूंगा। अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश फैला। सोने के कमल पर बैठी देवी लक्ष्मी और बगल में मोदक पकड़े मुस्कुराते हुए गणेश जी प्रकट हुए। धर्मनारायण कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे भक्त, धन की कमी नहीं है, आस्था की कमी है। जिस दिन मन का दीपक जलता है, दुख की छाया अपने आप दूर हो जाती है। गणेश जी ने कहा कि माता, जब बुद्धि सच्ची हो और नीयत पवित्र हो, तो समृद्धि स्वयं चलकर उसके द्वार पर दस्तक देती है। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई। आज से तुम्हारे घर का नाम शुभ लाभ गृह होगा। हर बार जब तुम नया खाता खोलो तो हमें याद करना और अपने हर लाभ का पहला अंश सेवा में ही लगाना, तभी यह सुख स्थायी होगा। धर्मनारायण ने उस दिन वैसा ही किया। उसने अपने ऊपर शुभ लाभ और गणेश जी लिखा। लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने तुलसी के पत्ते रखे। अगले दिन उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। ग्राहक आने लगे, घर में हंसी लौट आई और उसकी पत्नी ने कहा, आज बरसों बाद हमारा घर मंदिर जैसा लग रहा है। धर्मनारायण ने कहा, नहीं प्रिय, यह मंदिर नहीं, यह देवी लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा है। वह दिन लाभ पंचमी का दिन था। वह दिन जब आस्था ने निराशा को पराजित किया। देवी लक्ष्मी ने कहा कि जहां सच्ची आस्था और शुद्ध बुद्धि होती है, वहां मैं हमेशा निवास करती हूं। तब से यह परंपरा बन गई कि लाभ पंचमी के दिन पुराने खातों को बंद करने और नए खाते खोलने से पहले शुभ और लाभ लिखा जाता है, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद है। आज जब आप यह कहानी सुन रहे हैं, तो विश्वास रखें कि देवी लक्ष्मी आपके द्वार पर हैं। भगवान गणेश आपके विघ्नों को दूर कर रहे हैं। बस एक दीपक जलाएं और शुभ लाभ कहें। जय मां लक्ष्मी, जय गणेश देव। जैसे दीपक की लौ धीमी होती है, वैसे ही हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है। और यही लाभ पंचमी का वास्तविक अर्थ है कि जीवन में जो कुछ हुआ है उसे प्रेम से विदाई दें और भविष्य की आशा का नए विचारों से स्वागत करें।
माता लक्ष्मी और गणेश जी की इस दिव्य कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि आस्था, बुद्धि और कर्म की पवित्रता से आती है। जिस घर में ये तीनों दीपक जलते हैं वहां दुख कभी नहीं टिकता। इस पवित्र दिन को याद रखें, जब भी आप कोई नया काम शुरू करें पहले शुभ लिखें और फिर लाभ, क्योंकि शुभ के बिना लाभ अधूरा है और लाभ के बिना शुभ अधूरा है। माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं वहीं जाऊंगी जहां मन शुद्ध होगा, वाणी मीठी होगी और कर्म सत्य होंगे। और गणेश जी कहते हैं कि जहां मन विनम्र होता है विघ्न पराजित होते हैं। तो आज जब आपने यह कहानी सुनी तो विश्वास रखें कि अब आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी और लाभ का दीपक अपने आप जल उठेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। गणेश जी आपकी हर शुरुआत में आपका मार्गदर्शन करेंगे और परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करें और एक पल के लिए रुकें तो मन ही मन कहें, जय मां लक्ष्मी, जय गणेश देव, शुभ लाभ। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है, यदि इसे सुनकर आपको अपने मन में शांति और शक्ति का अनुभव हुआ है, तो कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय गणेश देव। इस दिव्य कहानी को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी शुभता और लाभ का प्रकाश फैले। और हां, यदि आप ऐसी ही